दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऊपर ले जा सकता है या बहुत ज्यादा आपको डाउन कर सकता है, और उस टॉपिक का नाम है महादशा। व्यक्ति के जीवन में जब महादशा उसके अकॉर्डिंग चलती है तो उस व्यक्ति को बहुत सारी उपलब्धियां हासिल होती है, और जब उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो राजा से रंक बना देती है। आप समय के शो में रणबीर को ही ले लीजिए, जिन्होंने ऐसा समय देखा कि अपने आप को जिस उपलब्धि में वो जाने जाते थे उसी में डाउन हो गए। आप आलिया भट्ट को ले लीजिए, जिन्होंने इसी महादशा में अपनी लव मैरिज भी सक्सेसफुल होती देखी। आप मनमोहन सिंह जी को ले लीजिए, जिन्होंने इसी महादशा में राजनीति में अच्छा अपना कदम बनाया। आप विराट कोहली को ले लीजिए, जिन्होंने अपनी अच्छी महादशा में तरक्की आज भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप महादशा में नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, जिन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की अपने देश के लिए करी है। तो आज हम बात करेंगे महादशा की कि किस ग्रह की कैसी महादशा है और कैसा प्रभाव डालती है, और साथ में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको रेमेडी कि आपको क्या रेमेडी करके अपने समय को और ज्यादा बेहतर करना है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों महादशा देखी कैसे जाती है। आपको किसी भी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में जाना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। आप जब लगन चार्ट, चंद्र चार्ट के नीचे आएंगे तो वहां पे आपको दशा लिखाई देगी, जो स्पेसिफिक कुछ ईयर के बीच में होती है। बस वो देखिए कि अब जो मौजूदा 2025 में कौन सा आपका साल जो उस बीच में आ रहा है, और वो आपकी महादशा है। ये बहुत इजी है, आप अभी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। अब दोस्तों महादशा होती क्या है। महादशा का मतलब होता है जब कोई ग्रह एक सीमित समय तक अपनी प्रबल अवस्था में आ जाता है, यानी गवर्निंग पावर आ जाती है, यानी उनका राज चलना आ जाता है। अब दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर कुंडली के छठे भाव में अगर बृहस्पति यानी गुरु लिखा है और वहां पे 4 नंबर लिखा है तो ये राजयोग माना जाता है। अब राजयोग सुनते ही आप सोचते होंगे कि भाई राजा बन जाऊंगा मैं तो, परंतु जब उस ग्रह की महादशा आएगी तब राजा बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे। ये नहीं कि आपको एग्जैक्टली किसी ने बोल दिया कि आपकी जिंदगी में गाड़ी लिखी है तो गाड़ी मिलेगी, पर वो एक्चुअली में गाड़ी आपको मिलेगी आपकी महादशा के समय। तो वही सब हम चीजों में जानेंगे। ऐसे ही शुक्र मान लीजिए, अगर शुक्र आपका खुद के घर पे यानी कि 2 नंबर में शुक्र लिखा हुआ है, कुंडली निकाल लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, और वहां पे 2 नंबर में शुक्र लिखा कहीं पे भी, और 2 नंबर में शुक्र लिखा है, तो ये मत सोचिए कि मुझे प्यार बहुत मिलेगा, ये मत सोचिए मेरी लव मैरिज हो जाएगी। जब आपकी महादशा आएगी तब देखिए जिसको जो बोलेंगे वो इंप्रेस होते जाएंगे। इनफैक्ट लव मैरिज भी होगी और रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल भी रहेगा। तो महादशा एक्चुअली में उस पीरियड के दौरान आपको सबसे बेहतर रिजल्ट देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक ग्रह के बारे में कि किस किस पीरियड तक वो महादशा आपकी जिंदगी में कैसा कैसा प्रभाव डालती है। मान लीजिए आपने सारी कैलकुलेशन निकाली और पता लगता है कि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है। अब सूर्य की महादशा व्यक्ति के जीवन में 6 वर्ष तक प्रभाव डालती है। अब उस 6 वर्ष में व्यक्ति प्रतिनिधित्व यानी कैप्टनसी की भूमिका निभाता है। अगर उसकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है, पॉजिटिव अवस्था में है और अपने सही प्रभाव को देख रहा है, तो उनको बहुत लीडरशिप वाली भूमिका मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं वो सही साबित होता है। ऐसे व्यक्ति मान सम्मान से जाने जाते हैं, समाज में अच्छा रुतबा होता है, पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले लेते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में सूर्य नेगेटिव बैठा है और सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी है, तो आप ये समझ लीजिए ये सब सुख आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आप अच्छे काम में जा रहे हैं तो काम में रुकावटें आती रहेंगी, आप अपने घर में मन नहीं लगा पाएंगे, पैसा नहीं टिक पाएगा, कोई भी शुभ काम आपका सफल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट आपके पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपको हर्ट से रिलेटेड यानी कि आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी लग सकती है, आपके पिता से आपका रिश्ता खत्म हो सकता है। यानी आप देख लीजिए सूर्य की महादशा में सूर्य ने आपकी कुंडली में सूर्य की उपस्थिति को देखकर एक प्रेजेंटली बहुत अच्छा रिमार्क्स देना है। आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने 1973 में सूर्य की महादशा देखनी शुरू करी। अच्छा, इनकी कुंडली की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। इनकी कुंडली में 10वें भाव में
10th हाउस में सूर्य विराजमान है, यानी कि 10th हाउस में सूर्य होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना शुभ माना जाता है कि आप जिस भी सेक्टर में जाओगे अपना रुतबा बनाकर ही आओगे। तो अब देख लीजिए 1973 में जैसे ही सूर्य की महादशा शुरू होती है, कुछ महीनों में ही ये सरकार में एक सलाहकार के तौर पर नियुक्त होते हैं, आर्थिक सलाहकार, यानी कि इनसे सलाह ली जाती है। और 1976 तक ये अच्छे पद पे, यानी कि वित्त मंत्रालय में सचिव के तौर पर नियुक्त होते हैं। देख लीजिए सूर्य ने उनको क्या दिया, राजनीति में जितनी वो मेहनत कर रहे थे उसका पद दिया। और आज अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं तो उनको एक ऐसी रेपुटेशन के तौर पे याद करते हैं जिन्होंने इंडिया को इकोनॉमिकल लेवल पर बहुत ऊपर पहुंचाया है। तो सूर्य की दशा आपको बहुत कुछ दे सकती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है और आपका सूर्य ठीक नहीं है तो आपको कुछ रेमेडीज बताना चाहता हूं जो आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो गोल्ड के रूप में कुछ भी धारण करें, यानी आपको सोना कंपलसरी है पहनना है, चाहे ब्रेसलेट के तौर पर, चाहे कड़े के तौर पर, चाहे चेन के तौर पर, चाहे घड़ी के तौर पर, आपको सोना जरूर पहनना है। उसके बाद बिना सींग वाली जो गाय होती है उनकी सेवा जरूर करें, गौशाला जाकर या आपके आसपास में दिखाई दे तो। तीसरा, आप माणिक स्टोन यानी रूबी स्टोन भी जरूर धारण कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। 12 मुखी रुद्राक्ष इस समय धारण करना आपके लिए रामबाण इलाज होगा जो आपको बहुत हद तक अच्छे फल लाके देख सकता है। इसके साथ साथ अपने घर में अपने पिताजी की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत करना शुरू कर दीजिए, उनकी सलाह लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे फल को बहुत जल्दी देख सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में 10 साल के लिए महादशा का प्रभाव लेके आता है, यानी 10 साल का पीरियड आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले लेता है। चंद्रमा जो मन का कारक है, माता का कारक है, आपके जो भौतिक सुख है उनका कारक है, वाहन का कारक है, इमोशंस का कारक है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा सही प्लेसमेंट में है, यानी अपनी सही जगह पे है और चंद्रमा की दशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा फेम सब कुछ देखेंगे। इन व्यक्तियों को उस दौरान कुछ भी काम शुरू करना बहुत ही लाभकारी होगा। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट नेगेटिव है और चंद्रमा की महादशा आ गई है तो समझिए आप हर सुख से वंचित हो जाएंगे। इनफैक्ट माता से आपका रिश्ता नहीं रहेगा, सोशली अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाएंगे, इमोशंस की कमी रहेगी। दोस्तों यहां पे कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखी है। तो आप समझ लीजिए चंद्रमा की महादशा डिपेंड करती है आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग पता लगता है। इसका एक उदाहरण भी देना चाहूंगा जिन्होंने चंद्रमा की महादशा में तरक्की देखी है। हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी। अब मुकेश अंबानी जी 1977 में यूएस से पढ़ाई करके वापस इंडिया आते हैं और अपने पिताजी के काम में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। आप मानेंगे जिस समय वो काम में इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं उसी समय चंद्रमा की महादशा की शुरुआत होने वाली होती है। यानी चंद्रमा की महादशा व्यक्ति को मार्गदर्शक दिखाती है, एक रोड मैप बनाती है। चलना आपको है, अगर आप चलना शुरू करते हैं, सही चीजों का पालन करते हैं तो आप सोचिए कि कैसे कैसे तरक्की देख सकते हैं। और आज मुकेश अंबानी जी ने ऐसी मोबाइल क्रांति लेके आए हैं, अपने देश का नाम रोशन किया है कि आज वो उस महादशा में किया हुआ कर्म आज तक उनको फल देता जा रहा है। जब भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की महादशा है, ऐसे व्यक्तियों को सफेद चीजें मैक्सिमम धारण करनी चाहिए। सफेद टी शर्ट पहनिए, सफेद कपड़े पहनिए, सफेद चीजों का दान करिए, मिठाई के तौर पर या मंदिर में फूल के तौर पर। ऐसे व्यक्तियों को चांद की चांदनी में इवनिंग वॉक करना बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को जब भी कोई काम शुरू करने जाए अपने घर की छोटी कन्याओं के पैर स्पर्श करके ही जाए। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी माता के साथ बैठकर अपने विचार विमर्श करते हैं, अपने आगे की रूपरेखा को बताते हैं तो मां का आशीर्वाद भी इनके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जब भी चंद्रमा की महादशा चलती हो और आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन आ रही हो तो ऐसे व्यक्तियों को मोती स्टोन धारण करना भी बहुत ही शुभ रहता है। इसके साथ साथ आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी जरूर धारण कर सकते हैं जो आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दे सकता है। तो दोस्तों आप अभी कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंटली आपकी कौन सी महादशा चल रही है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल यानी एक ऐसा ग्रह जिसमें जोश उत्साह यानी ऐसा मन भरा होता है कि किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में मंगल गुड प्लेसमेंट में है यानी अच्छी स्थिति में है
तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। दैट मीन्स सेना में जाइए, उच्च अधिकारी के तौर पे जाने जाएंगे, पुलिस में जाइए, अपनी अच्छी छाप छोड़ेंगे अपने सीनियर के सामने, अपने ऑफिस में, आप हर जगह अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो जितने भी जो खिलाड़ी वर्ग के हैं, अगर मंगल की महादशा आती है और मंगल अगर गुड प्लेसमेंट में है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का बहुत अच्छा चांस मिलता है। हमारे देश में बहुत खिलाड़ी होते हैं, परंतु क्रिकेट टीम में सिर्फ 11 को ही चुना जाता है। अब 11 के 11 ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। जो सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी महादशा उनको ऐसा परफॉर्मेंस करवाती है, यानी उस ग्रह का प्रभाव उनसे वो मेहनत करवाता है, जिसका फल उनको बहुत अच्छा मिलता है। जब भी व्यक्ति की मंगल की महादशा चलती है, ऐसा व्यक्ति नीडर हो जाता है, साहसी हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, किसी से कुछ भी बोल देता है, उनको किसी से डर नहीं लगता है, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, परिवार में बहुत अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। ऐसे व्यक्ति जल्दी से हार भी नहीं मानते हैं। और जब भी कुंडली में मंगल की महादशा हो, और अगर आपकी कुंडली में मंगल नेगेटिव में हो, तो ऐसा व्यक्ति ये सभी सुखों से वंचित हो जाता है। काम नहीं बनता है, शादी में रुकावटें आती हैं, शादी हो जाए तो पार्टनर से आर्ग्यूमेंट, कोई भी चीज में मन नहीं लगना, हर छोटी छोटी बात में आर्ग्यूमेंट होना, चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पार्टनर हो। ऐसा व्यक्ति हर समय चिंता में रहता है, ओवर थिंकिंग में रहता है। मंगल की महादशा व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी कर देती है। अब मंगल की महादशा या मंगल का एक्चुअली में आपकी कुंडली में क्या रोल आता है, इसका एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उस कंट्रोवर्सी में आपने सुना होगा रणबीर इलाहाबादिया, जिनका पॉडकास्ट बहुत ज्यादा फेमस रहता है, अपनी वाणी से बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं। अब ये वाणी से क्यों खास माने जाते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में इनका 11वां भाव और इनका तीसरा भाव बहुत ज्यादा मजबूत है। जिस भी व्यक्ति को सोशल मीडिया में फेमस होना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर अपने आप को परफॉर्म करना है, ऐसे व्यक्तियों को ये दो वाले भाव, यानी कि तीसरा भाव और 11वां भाव बहुत मजबूत होना चाहिए, जो सोशल नेटवर्किंग बनाता है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारता है। ये उनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये दोनों भाव। अब यहाँ पे इनकी 2014 में बृहस्पति की महादशा शुरू होती है। अब देखिए, बृहस्पति की महादशा ने इनको बहुत अच्छा दिया, इनको नाम दिया, फेम दिया, इनको जो मेहनत करी थी उसमें अच्छा प्लेटफॉर्म आया। अब यहाँ पे मंगल की अंतरदशा शुरू हो जाती है, यानी मंगल जो खुराफाती, जो कहीं ना कहीं इनको एग्जैक्टली और ज्यादा एग्रेसिव करता है, तो जिस वाणी ने उनको बनाया, उसी वाणी ने आज उनको बदनाम कर दिया। तो देखिए कि जब ग्रहों की दशा महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तो क्या क्या बदलाव होते हैं, और आज वो छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति में मंगल की अंतरदशा उनके जीवन को पूरा उथल पुथल कर देती है। परंतु आने वाले समय में वो बहुत बेहतर तरीके से रिकवर भी करेंगे और लोगों के दिल में अच्छी जगह भी बना सकते हैं। तो मंगल की दशा व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। दोस्तों, आप कमेंट करना ना भूलें और ये जरूर बताएं कि आपकी कौन सी महादशा है। मैं आपको बताऊंगा कि इस समय आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं बुध की महादशा की। जब भी व्यक्ति कुंडली में बुध की महादशा आती है, सबसे पहले ये महादशा होती है 17 ईयर्स की, यानी 17 साल की। बुध की महादशा है तो व्यक्ति जो बोलेगा वो सही साबित होगा, आपसे आइडियाज लिए जाएंगे, सजेशन आपके बहुत सही साबित होंगे, ऑफिस में आपकी बात को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, काम में बहुत ज्यादा तरक्की रहेगी, प्रमोशन मिल सकते हैं, अगर कुंडली में बुध आपके पॉजिटिव है तो। पर अगर आपकी कुंडली में बुध नेगेटिव में है और बुध की महादशा शुरू हो गई है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम, जो बोलेंगे उसमें हर किसी से आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद बढ़ता जाएगा, गाली गलौज ज्यादा शुरू कर देंगे, मन आपका लगेगा नहीं। इनफैक्ट हेल्थ में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको होनी शुरू हो जाएगी, और ऐसी दिक्कतें आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। बुध का आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बुध आपको उतार चढ़ाव दिखाता है, सच्चाई दिखाता है, रियलिटी दिखाता है। बुध आपको हमेशा सही साबित करने का सही मौका देता है। बुध की महादशा में अगर व्यक्ति मेहनत करता जाए तो बहुत अच्छा फल मिलता है। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे देश के एक बहुत बड़े जाने माने उद्योगपति हुए थे, सुब्रतो राय, जिनको सहारा चेयरमैन के तौर पर जाना जाता था। अब जब उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी, तब उस समय बुध की महादशा चल रही थी। अब सोचिए, बुध की महादशा में उन्होंने अपने आइडियाज लगाए, लोगों को एक किया, लोगों को पैसे इन्वेस्ट कराने के लिए मजबूर किया, जो बोलते थे वो सही साबित होता था, लोग इन पे विश्वास करने लगे, और इन्होंने इतनी बड़ी एक कंपनी ग्रुप बना लिया,
सुब्रतो रॉय ने सहारा ग्रुप इंडिया नाम का ऐसा ग्रुप बनाया जिन्होंने आईपीएल की टीम खरीदी, एयरलाइन खरीदे, बड़े बड़े होटल्स खरीदे और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई। यानी 1985 से पहले पहले हर एक तीसरे इंसान को यह पता था कि सहारा किस चीज का नाम है। देखिए बुध ग्रह ने उनको क्या क्या दिया है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह नेगेटिव है और बुध की महादशा चल रही है, ऐसे व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने से पहले कुछ मीठा जरूर खा के जाना चाहिए। अपने घर की छोटी कन्याओं के पैर छूकर जरूर जाए। ऐसे व्यक्ति हरी चीजों का दान करे। ऐसे व्यक्ति हरे कपड़े ज्यादा पहने। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले सोच समझ कर ले, यानी बड़े बुजुर्गों की सलाह आशीर्वाद जरूर ले। उपाय के तौर पर ऐसे व्यक्तियों को जो भी काम शुरू करना है अपने इष्ट देव और अपने पितृ देव का ध्यान करके ही करना होता है, तभी उनके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की आ सकती है। अब बात करते हैं बृहस्पति यानी गुरु। अगर आपकी गुरु की महादशा है तो आप ये समझ लीजिए रंक से राजा क्या होता है ये आप ही को पता लगने वाला है। जमीन से आसमान तक कैसे जाया जाता है ये आप ही को पता लगने वाला है। ऐसे व्यक्ति जल्दी से हार नहीं मानते हैं। जब भी कुंडली में गुरु की महादशा आ जाए, गुरु गुड प्लेसमेंट में हो, तो ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेने वाले काम बिना सोचे समझे कर लेने चाहिए। बस विश्वास रखिए अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर, अपनी प्लानिंग पर, क्योंकि गुरु की महादशा यही बताती है कि आप सही प्लानिंग में चलते रहिए। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ ही है। और अगर गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की गुड प्लेसमेंट आपकी कुंडली में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी में रहते हैं, इनका कोई भी काम नहीं बन पाता है। ऐसे व्यक्ति अगर पढ़ाई के तौर पर देखा जाए, बुक सामने है परंतु मेंटली वहां पे मौजूद नहीं है। कुछ काम कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, 100% रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे हैं। गुरु की महादशा व्यक्ति को सिर्फ पूरे लगन के साथ कर्म पे लगे रहने की सलाह देती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हमारे देश के एक बहुत बड़े अच्छे सुपरस्टार हुए शाहरुख खान। अब शाहरुख खान जी, जब इनको ये पता था कि मेरे पास एक सबसे अच्छी चीज है, मेरा टैलेंट, मेरी एक्टिंग, मेरे वो कम्युनिकेशन स्किल्स जिससे मैं किसी का भी दिल जीत सकता हूं। डर, बाजीगर, अंजाम जैसी नेगेटिव कैरेक्टर रोल उन्होंने गुरु की महादशा में किए। आज के समय किसी एक्टर को अगर आप बोल दो कि ये नेगेटिव रोल है, आपको क्रिएट करना है, इससे आपकी विलन की छवि होगी, तो वो एक्टर शायद आपको हाँ ना करे। परंतु शाहरुख खान जी ने उस समय ऐसी फिल्मों को हाँ करके अपनी 100% अवेलेबिलिटी रखी। यानी कि उस फिल्मों में जो मेन लीड एक्टर थे वो ज्यादा याद नहीं आते थे, परंतु इनकी एक्टिंग से ज्यादा जाना जाता था। यानी बृहस्पति ने इनको मेहनत करवाई, लगन में लगे रहे और अपने कर्म सिद्धांत पे डटे रहे। और आज शाहरुख खान जी किस मुकाम पे है इसको बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, यानी वो उपलब्धियों पे पहुंच चुके हैं। जब भी कुंडली में बृहस्पति की महादशा चलती है, ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दे। ऐसा व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। ऐसा व्यक्ति अपने घर में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा एक बार अपने जीवन में जरूर कराए। ऐसा व्यक्ति पीले वस्त्रों का दान करे, पीली चीजों का यूज करे। जितना ज्यादा करेंगे उनके लिए उतना ही बेटर रहने वाला है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी कौन सी महादशा चल रही है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र गुड प्लेसमेंट में है और शुक्र की महादशा शुरू हो गई है, तो समझ लीजिए फेम क्या होता है, लग्जरी क्या होता है, एक सक्सेस क्या होती है, ये आपको बहुत जल्दी पता लगने वाली है। शुक्र की महादशा में प्यार बहुत ज्यादा चरम सुख पे होता है। शुक्र की महादशा में लव मैरिज होती है। शुक्र की महादशा में फेम, गाड़ी, बंगला, शोहरत सब कुछ मिलता है। शुक्र की महादशा में आपकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत एक्टिव हो जाती है। पर अगर कुंडली में शुक्र नेगेटिव पॉइंट में है, यानी नेगेटिव प्लेसमेंट में है और शुक्र की महादशा आ गई, तो समझ लीजिए जब घर का मेन मालिक ही बीमार है तो घर उनके नाम पे हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं है। यानी कि अगर आपका ग्रह ही कमजोर है तो उसकी महादशा आपको सिर्फ एक मौका देख सकती है, परंतु आप में उस मौके को ग्रैब करना, पकड़ने की शक्ति होनी चाहिए। तो जब भी शुक्र कमजोर हो और शुक्र की महादशा है, ऐसा व्यक्ति सामने पड़ी चीजों का भी विश्वास नहीं कर पाता है, उनका सुख नहीं ले पाता है। घर में सब कुछ मान सम्मान होने के बाद भी ऐसा जीवन उनका अधूरा रह पाता है। यानी अपने जीवन में सब चीजों को पाकर भी बहुत अधूरे फील करते हैं। शुक्र की महादशा में एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा फेमस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आलिया भट्ट।
2002 में उनकी कुंडली में शुक्र की महादशा शुरू होती है। अब देखिए 2002 में उन्होंने अपना जो भविष्य है एक्टिंग में बनाने का फैसला ले लिया। एक्टिंग में आते हैं, एक्टिंग करते हैं, लोगों के दिलों में अच्छी जगह बनाते हैं। 2020 में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीतते हैं। शुक्र की महादशा में लव मैरिज भी करते हैं। शुक्र की महादशा में संतान सुख की प्राप्ति भी इनको हो जाती है। यानी शुक्र जो 20 साल तक इनकी जिंदगी में प्रभाव डालता है वो इनको बहुत अच्छे अच्छे फल देता है। तो ये समझिए शुक्र की महादशा व्यक्ति को फेम, लग्जरी, ऐशो आराम और उनकी पर्सनल लाइफ को बहुत इंप्रूव कर देता है। आप उपाय के तौर पर ध्यान दीजिए, अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है तो ऐसे व्यक्ति व्हाइट चीजों को जितना हो सके यूज करें, व्हाइट मिठाई का दान करें। ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। वंस अ वीक उनको कोई गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए। उनके साथ घूमने फिरने का प्लान बना लीजिए। हो सके तो अपने बिस्तर जहां पे आप लेटते हैं उसको साफ सुथरा खुद ही रखें, किसी और से ना कराएं। जितना हो सके खुद की सफाई रखें, खुद को नीट एंड क्लीन रखें। अगर ये सब करते हैं तो शुक्र की महादशा आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकती है। दोस्तों कमेंट करना ना भूले, आप हमें जरूर बताएं आपकी महादशा कौन सी चल रही है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके जीवन में 19 साल तक आपके जीवन की टेस्टिंग लेता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार शनि की महादशा आती है। शनि की महादशा क्या सिखाती है? धैर्य, काम करने के तरीके में आपका इन्वॉल्व होना, 100% डेडिकेट होना, मेंटली स्ट्रांग होना। शनि की महादशा व्यक्ति को बहुत आगे तक पहुंचाती है। यानी कि आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, मेहनत करते रहना है, लर्निंग पावर आपकी कम नहीं होनी चाहिए। शनि ग्रह न्याय प्रिय देवता माने जाते हैं, जस्टिस के देवता माने जाते हैं। आप जो करोगे उसी का आपको फल मिलेगा। आप शनि ग्रह से डरिए मत, अपने कर्मों से डरिए। अगर अच्छे कर्म किए तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर बुरे कर्म किए हैं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी सजा जो शायद व्यक्ति विशेषता ना मिले, परंतु खुद भी आप अपने आप को परेशान देखते रहे। शनि की महादशा व्यक्ति को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम देती है। दुनिया आप पे उंगली उठाने लग जाती है, परंतु आपको ऐसा लगता है कि आखिर ये मेरा समय है या नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन, इनकी जब शनि की महादशा आई, ये इतने डाउन हो चुके थे कि कर्जदार बन चुके थे। पैसा इनको कोई दे नहीं रहा था। एक्टिंग में ये कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे थे, फिल्मी इनकी चल नहीं पा रहे थे। ये छोटे छोटे रोल के लिए भी तरसने लग गए, परंतु इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने टैलेंट पर पूरा विश्वास रखा और शनि ग्रह ने वही चीजें देखी और धीरे 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 देखिए आज जो इंसान बहुत सालों तक अपने आप को कंगाल घोषित कर चुके थे, आज वो लगभग जो डाटा मिलता है हमें इंटरनेट पे द्वारा 3000 प्लस करोड़ के मालिक माने जाते हैं। इतनी संपत्ति वो कमा चुके हैं और अभी भी अपने अभिनय का लोहा आजमा रहे हैं। इसके साथ साथ एलन मस्क यानी कि उन्होंने शनि की महादशा में मेहनत करी। अब मान लीजिए आज से 10 साल पहले अगर कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने का सपना देखता है, बनाना भी शुरू कर देता है, तो दुनिया हंसती है। अरे आज के जमाने में पेट्रोल डीजल का टाइम चल रहा है, आप कहाँ इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं? आपकी इलेक्ट्रिक कार सफल नहीं होगी। और आज देख लीजिए, एलन मस्क ने मेहनत करी, अपनी मेहनत के दम पर लगे रहे और आज धीरे धीरे कई देश इलेक्ट्रिक कार का ही बढ़ावा दे रही है, आपको मोटिवेट कर रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसी कार को आप इंपॉर्टेंट दीजिए। तो देखिए एलन मस्क ने मेहनत करी और उस मेहनत का फल उनको फेम के तौर पे मिला और आज पूरी दुनिया उनके काम को नतमस्तक करती है। तो शनि आपको जब देता है तो बहुत ही शानदार देता है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सब है तो शनि ग्रह आपके लिए सबसे प्रिय ग्रह माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा है, शनि की गुड प्लेसमेंट नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को काले तिल का दान, काले कपड़े का दान मंदिर में जाकर या जरूरतमंद को जरूर करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को लेबर क्लास के जितने भी लोग होते हैं, आपके आसपास कोई गेट कीपर हो, गाड़ी चलाने वाला हो या कोई सफाई कर्मचारी हो, उनकी मदद करिए, उनके काम आइए, उनकी बातें सुनिए। इसके साथ साथ जो व्यक्ति विकलांग है उनकी मदद करना भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसके साथ साथ शनिवार को आप हर शनि मंदिर में जाकर जरूर प्रार्थना करिए, यह भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहे। अब बात करते हैं राहु की। राहु एक ऐसा रहस्यमयी, एक ऐसा मायावी ग्रह जिसके साथ है उसी का रूप धारण कर लेता है।
राहु की खुद की कोई कुंडली में प्लेसमेंट नहीं होती है, परंतु राहु एक ऐसा रहस्यमयी, एक ऐसा छुपा हुआ ग्रह है जो आपकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। राहु आपको मोटिवेट करता है, राहु आपको चीजों की तरफ डेडिकेट करता है, राहु आपको चीजों के पाने के लिए बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो राहु की महादशा शुरू होते ही आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप मेहनत से जी चुरा रहे हैं और राहु की महादशा आ गई है तो समझिए आपका सपना सिर्फ सपना रह जाएगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं लग पाएगी, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाएगा, मान सम्मान की हानि होनी शुरू हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है विराट कोहली। 2012 में उनकी राहु की महादशा चलती है। अब राहु की महादशा उनको 18 वर्ष तक एक अच्छा फल देने वाली है। उन्होंने अपने जीवन में 2012 से पहले खूब मेहनत करी, खूब डेडिकेट हुए। उनको ये पता लग चुका था कि मैं अध्यात्म की तरफ जाऊंगा तो मैं बेहतर परिणाम देख सकता हूं। आज देखिए वो अध्यात्म की तरफ जा चुके हैं, नॉनवेज छोड़ चुके हैं, इनफैक्ट अपने दोनों बच्चों के नाम महादेव के नाम के ऊपर रखे हैं। यानी 2012 में राहु की महादशा उनको कंप्लीटली चेंज कर देती है। और 2012 में जैसे ही राहु की महादशा शुरू हुई उनको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। तो राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, परंतु राहु की अगर कुंडली में प्लेसमेंट सही नहीं है तो आपको रुलाएगा, आपको परेशान करेगा, एंजाइटी देगा, विदेश यात्रा नहीं जा पाओगे, घर में चोरियां होंगी, इनफैक्ट पार्टनर से आए दिन आर्ग्यूमेंट होंगे और आप कारण नहीं समझ पाओगे, क्योंकि राहु कभी भी एक अस्तित्व में नहीं रहता है। राहु हवा है, राहु छाया है, राहु सिर्फ आपके मन का वो भ्रम है जो आपको कुछ भी कराने को मजबूर कर सकता है। अगर आपका राहु ठीक नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को 3 रेमेडी जरूर करनी चाहिए। पहली रेमेडी, ऐसे व्यक्तियों को घर में रोशनदान जरूर बनाना चाहिए। दूसरी रेमेडी, ऐसे व्यक्तियों को चांद की चांदनी में इवनिंग वॉक भी जरूर करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को राहु के उपाय को करने हेतु कभी भी गाली गलौज या नीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो राहु का अशुभ प्रभाव आप पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी कौन सी महादशा चल रही है। अब बात करते हैं केतु की। केतु आपके जीवन में 7 साल तक उथल पुथल कराए रखता है। केतु अचानक से आपको धन दे सकता है, अचानक से आपका धन ले सकता है। केतु आपको चलते फिरते एक्सीडेंट करवा सकता है, आपको उस नुकसान से बचा सकता है। केतु अचानक से वो यू टर्न है कि आपके सोचे हुए काम को भी डाइवर्ट कर सकता है। केतु एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल छाया ग्रह है जो आपके जीवन में कब एंट्री मार दे आपको पता ही ना चले। अच्छी खासी लाइफ अचानक से रुक जाए, हंसते हंसते आपको दुख आ जाए, आपको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाए। केतु आपको सिर्फ मेहनत करने को मजबूर कराता है। केतु अगर गुड प्लेसमेंट में हो तो आपकी हमेशा सही राह दिखाता है। केतु आपको सिर्फ एक ही चीज कहता है कि दुनिया कुछ भी बोले, कोई भी गाली गलौज करे, आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपका समय बेहतर आएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश के एक सुपरस्टार प्रभास। इन्होंने एक मूवी करी थी केतु की महादशा में और वो मूवी का नाम था आदि पुरुष, जो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों ने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया था, परंतु इन्होंने अपने अच्छे अभिनय से, अपनी अच्छी वाणी से, अपने अच्छे टैलेंट से, उस अभिनय से उस आदि पुरुष फिल्म में जान डाल दी और वो फिल्म धीरे धीरे ऐसी उपलब्धियां हासिल करने लग गई कि जो लोग उसका विरोध कर रहे थे वही उसको देखने को मजबूर हो गए। यानी केतु आपको सिर्फ मोटिवेट करेगा, आपको अपने कर्म पे लगे रहना है। जब भी व्यक्ति की लाइफ में केतु की महादशा चलती है, ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को काली गाय की सेवा भी जरूर करना चाहिए। काले कुत्ते को पालना भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके साथ साथ जो अंधे लोग हैं, जिनकी आई साइट वीक है, उनकी हेल्प करना भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। तो ग्रहों की महादशा आपके जीवन में बहुत अलग अलग प्रभाव डालती है। दोस्तों आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपकी कौन सी महादशा चल रही है। तो ये थे वो 9 ग्रह जो आपके जीवन में अलग अलग प्रभाव डालते हैं, अलग अलग सुख या अलग अलग दुख देखते हैं। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी कौन सी महादशा चल रही है। जय श्री कृष्ण।